नमस्कार बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। जैसा कि हम दूसरा पाठ गीत पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा, पिछली वीडियो में हमने देखा, ये समझा कि लेखक अपने बच्चे को कहानी सुना रहा है और उस कहानी में एक बस्ती है। बस्ती की क्या विशेषता है ये हमने पढ़ा। बस्ती के रहने वाले लोग कैसे हैं ये हमने देखा। बस्ती में एक परी आती जाती रहती है, लोगों की मदद करती है, ये भी हमने पढ़ा। किंतु थोड़े दिनों बाद बस्ती की जो एकता है, समरसता है, वो गायब हो गई। लोगों में वैमनस्य आ गया। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो गए। एक दूसरे से जो प्रेम और भाईचारा था वो समाप्त हो गया। उसके बाद आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत, मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचोली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलियान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। तो बच्चों, ये परी उस बस्ती में आती, उनके बच्चों के साथ खेलती और किसकी क्या मदद करती, ये हमने कल पढ़ा। आगे इस पैराग्राफ में हमने देखा कि दिन गुजरते रहे, समय का पंछी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और समय काफ़ी परिवर्तित हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। यानी उन लोगों में से किसी ने शरारत कर दी। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। अभी तक जो ईमानदारी उनके अंदर थी, वो ईमानदारी अब उनकी गायब हो गई। अब वो दूसरों की ज़मीन हथियाने का विचार करने लगे। अब वे अपने निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर नज़र रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। यानी कुल मिलाकर अब लोगों में छल कपट की भावना आ गई। लोगों के अंदर जो प्रेम की भावना थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। स्वार्थ का विष यानी अब जो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दूसरों का परोपकार करते थे, वो भावना लोगों की गायब हो गई। अब लोग केवल अपना स्वार्थ देखने लगे, यानी स्वार्थ का विष उनके मन में पैदा हो गया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। यानी पहले मिल बांट कर खाते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब हर चीज़ उनकी विभाजित होने लगी, बंटवारा हो गया। खेत खलियान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया। यानी खेत खलियान तो बटे ही, पूजा घर भी बंट गए और अपने अपने खुदाओं को उसमें कैद कर दिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। उनके अंदर जो उदारता थी, उनके अंदर जो करुणा थी, कोमलता थी,
वह हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। यानी जैसे हथेली पर सरसों उगाया जाए जो असंभव है, इस तरह अब उनके अंदर कोमलता, उदारता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गई। जो पहले एक दूसरे को दावतें दिया करते थे, महफिलें सजा करती थी, वो सब समाप्त हो गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। यानी तस्वीरें, जो पहले चित्रकार तस्वीरें बनाते थे, जो पहले बहुत आकर्षक हुआ करती थी, अब उनका आकर्षण कम हो गया। कवि जो गीत रचते थे, जो बड़े मनमोहक होते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, अब वो बहरे हो गए, अर्थात उसको कोई सुनता नहीं था। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किस तरह से बस्ती वालों के अंदर जो एकता की भावना थी, समरसता की भावना थी, उदारता की भावना थी, कोमलता थी, वो सब गायब हो गई। लोगों में दुश्मनी पैदा हो गई, लोगों में टकराव पैदा हो गया। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और छल कपट, स्वार्थ, ये सब चीज़ें उनके अंदर भर गई। आगे देखते हैं। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं। मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती। मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। यानी ये जो बदलाव बस्ती वालों के अंदर आया, इसका प्रभाव परी पर भी पड़ा। परी अब भी जाती, उनके बच्चों को खिलाती, उनके बच्चों को गुदगुदाती, औरतों के साथ गीत गाती, खेत खलिहानों में चक्कर लगाती। तो पहले जो परी को लोग महत्व देते थे, परी का सम्मान करते थे, परी के साथ खुल मिलकर रहते थे, वो सब अब कम हो गया और अपनी उपेक्षा देखकर परी उस बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। यानी परी अब उस बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। यानी बस्ती वाले अपने झगड़ों में एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतने उलझे हुए थे कि पहले तो उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि परी अब हमारे बीच आती है कि नहीं आती है। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से अपने झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए, परी क्या करती थी, सुहागनों के साथ गीत गाती थी, कुंवारियों के साथ पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलती थी, बच्चों के साथ बच्चों को हंसाती थी। और जब ये सारी चीज़ें बंद हो गईं तो बस्ती वाले चिंतित हो गए। अब वो परी की तलाश करने लगे, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। यानी अब उन्हें वह परी ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। पहले तो उन्होंने अपने घरों के आंगनों में तलाश किया और फिर सब लोग, बस्ती के सभी लोग मिलकर उसको ढूंढना शुरू किए। तो पहले तो घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। यानी सब तरफ तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर, गुफाओं में, मगर वो कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है कि क्यों परी रूठ कर चली गई, क्यों हमारा साथ छोड़कर चली गई।
बल्कि इसका भी दोष एक दूसरे पर देने लगे कि इसके कारण परी रूठ कर चली गई। वो कहता तुम्हारे कारण रूठ कर चली गई, और वो कहता नहीं तुम्हारे कारण रूठ कर चली गई। अब तो उनके दिलों की नफ़रत और गहरी हो गई, यानी जो नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना, पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। अब एक दूसरे का नुकसान करना प्रारंभ कर दिया, खेत खलिहानों को नष्ट करना, पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। ये बस्ती वालों में, जहाँ पूरी तरह शांति रहती थी, चारों तरफ एकता समरसता की भावना होती थी, अब वहाँ धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश ये रोज का वहाँ नियम बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है कि इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और जब पानी सर से ऊंचा हो गया, पानी सर से ऊंचा होना यानी जब बात बहुत अधिक बढ़ गई और बचाव का कोई उपाय नहीं रह गया, तब बस्ती वालों ने तय किया कि अब रोज़ रोज़ के उपद्रव से अच्छा है कि इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। यानी ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए और ये निर्णय करके कि अब इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, वे बस्ती के सभी लोग दो गुटों में बंट गए। एक गुट इस तरफ, एक गुट उस तरफ, दो गुट में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। जितने युवक थे, नौजवान थे, सब हाथों में बल्लम तलवारें लिए कि आज अब इसका निपटारा हो ही जाएगा, आज आर या पार। और इस तरह से वो उस किस्से को हमेशा के लिए समाप्त करने की नीयत से एक दूसरे के सामने दुश्मन की भांति आकर खड़े हो गए, हाथों में बल्लम और तलवारें लिए। उनके आंखों से क्रोध और नफ़रत की चिंगारियां निकल रही थी। उनके आंखों में क्रोध था और नफ़रत की चिंगारियां निकल रही थी, एक दूसरे को नफ़रत भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मूठों पर मजबूती से कसी हुई थी और बड़े गुस्से में वो अपने बल्लम और तलवारें हाथों में ले करके एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार खड़े थे, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। सारे लोग एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए मैदान में आकर खड़े हो गए। तभी एक अनहोनी हो गई। फिज़ा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ। तभी एक अनहोनी हो गई। अनहोनी मतलब जो उस समय नहीं होना चाहिए ऐसा हो गया। तो एक अनहोनी हो गई फिज़ा में, यानी वातावरण में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ। एक बारीक सा महीन सा सुर माने आवाज़, बुलंद हुई मतलब बहुत तेज़ आवाज़ उसकी आने लगी। धीरे धीरे बारीक आवाज़ थी और धीरे धीरे बुलंद हो गई, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिंदा अपने पर हवा में हिला रहा हो और उसकी आवाज़ धीरे धीरे आ रही हो और बढ़ती जा रही हो। कोई गा रहा था। ये जो आवाज़ आ रही थी, ये क्यों आ रही थी? क्योंकि कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। और ये सारे लोग जो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, वे सब लोग आश्चर्यचकित होकर कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इधर उधर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें वह नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, यानी बहुत ही दीनहीन अवस्था में थी और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नुचे हुए और कपड़े फटे हुए थे। उसके पर यानी पंखे, जो पर थे वो नुचे हुए थे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोच लिया है। और उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। जैसे
जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कांटेदार झाड़ियों में से वह गुजर कर आ रही हो और इसकी वजह से उसके सारे कपड़े फट गए हों, उसके पैर नुच गए हों। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। उसके पांव नंगे थे, पैरों में कोई चप्पल जूते नहीं थे और उसके तलवे जख्मी थे। उसके तलवे कांटों से छिल गए थे, जख्मी हो गए थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई और अब वह पेड़ से उतरकर उन लोगों के बीच में, मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे। फिजा में यानी हवा में, आसमान की तरफ बुलंद कर रखे थे, मतलब उठाए हुए थे, दोनों हाथ उठाए हुए थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोगों को हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियाँ तनिक ढीली हुई। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियाँ तनिक ढीली हुई। देखो बच्चों, जब कोई गुस्से में तलवार या बल्लम लिया हो तो गुस्से में रहता है तो उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई रहती हैं, एकदम कस कर पकड़े रहते हैं, और जब उनका गुस्सा ढीला हो जाता है, कम हो जाता है, तो उनके हाथों की पकड़ ढीली हो जाती है। वह गा रही थी, वो जो नन्ही परी थी वह गा रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उसके सीनों में, उनके सीनों में दिल तड़प उठे। यानी उसकी आवाज़ में, उस परी की आवाज़ में इतना दर्द था कि लोग जो वहाँ मैदान में खड़े थे, उनके सीनों में जो दिल थे, वह दिल उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर तड़प उठे। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई और धीरे धीरे उसकी ये आवाज़ बुलंद होती गई, बढ़ती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। और वो आवाज़ धीरे धीरे इतनी तेज़ हो गई जैसे लग रहा था कि वो आवाज़ सितारों तक जा रही हो। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी। हर तरफ उसकी आवाज़ ही आवाज़ सुनाई देने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। और वह आवाज़ इतनी बढ़ गई, इतनी फैल गई कि चारों दिशाओं से उसकी प्रतिध्वनि आने लगी, सुनाई देने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे और सारे लोग मुंह खोले, आंखें फाड़े और अचरज भरी दृष्टि से उस परी को देखते रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मूर्छल हो गए। और उसके गीत का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जो हाथों में तलवारें ली थीं वह फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई। यानी ये आश्चर्यजनक घटना हुई। उसके दर्द भरे गीत को सुनकर उनके हाथों की तलवारें, हाथों में पकड़े हुए बल्लम फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गए, बदल गए। बल्लम मूर्छल हो गए और उनके जो बल्लम थे वो मूर्छल हो गए, यानी उनकी धार समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बंधते चले गए। और परी द्वारा गाए गए गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बंधते चले गए। यानी जैसे लोग एक दूसरे से प्रेम के धागे में बंधे हुए थे, अब उसी तरह प्रेम के धागे में धीरे धीरे बंधने लगे। यानी उनके अंदर प्रेम की भावना पैदा होने लगी। जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब एक ही माला के मोती हों, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों मतलब एक ही माँ के पैदा किए हों। तो उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और जैसे ही परी का गीत समाप्त हुआ, ये सारे लोग अपनी आस्तीनों से, अपने बाहों के कपड़े से अपने आंसू पोंछने लगे और आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। यानी उनका जो वैमनस्य था, उनकी जो दुश्मनी थी, वह समाप्त हो गई। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ
तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी। तो ओझल मतलब गायब हो चुकी थी। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ, लोग बहुत देर तक रोते रहे और फिर धीरे धीरे जब उनका दुख कम हुआ तो सभी लोग अपनी प्यारी परी को तलाश करने लगे मतलब खोजने लगे, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल, आवाज़ें दी, मिन्नतें की, मगर वो दोबारा जाहिर नहीं हुई। बहुत ढूंढा, वादी वादी यानी घाटी घाटी गए, जंगल जंगल गए, बहुत आवाज़ें लगाई, मिन्नतें की, लेकिन वह दोबारा जाहिर नहीं हुई मतलब वह सामने नहीं आई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। और इसके बाद उन्होंने उसकी एक मूर्ति बनाई और बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जो कोई विवाद होता है तो सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। और लोग कहते हैं कि उस बस्ती में जब भी कोई विवाद होता है तो लोग उस मूर्ति के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और वही गीत सब मिलकर गाने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी इस गीत के कारण शांति और चैन से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो उसके गीत का ये परिणाम हुआ कि सारे लोगों की दुश्मनी दूर हो गई। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सब के भी दिन फेरे। और लेखक कहना चाह रहा है कि जैसे उन बस्ती वालों के दिन फिर गए, दिन फिरे मतलब उनके पहले के दिन वापस आ गए, पहले की जो एकता थी वो वापस आ गई। और भगवान करें, खुदा करें कि हम सब के भी दिन फिरें। आज हमारे भी समाज में यही वैमनस्य है, लोगों में नफ़रत है, लोगों में ईर्ष्या की भावना है। और ईश्वर करें कि हमारे अंदर की ये ईर्ष्या, ये नफ़रत की भावना दूर हो जाए और हम फिर से मिलजुल कर रहने लगे। मैंने कहानी ख़त्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। लेखक ने जब कहानी ख़त्म करके अपने बेटे की तरफ देखा तो चेहरा बिल्कुल सपाट था, यानी वह बेटा उनका सो चुका था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी ख़त्म हो गई। तो लेखक ने कहा, ठीक है चलो अब सो जाओ, अब कहानी ख़त्म हो गई है। वह जागा नहीं था, उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं थे, बिल्कुल सपाट था। तो लेखक ने जमाई लेते हुए कहा कि चलो अच्छा अब सो जाओ, कहानी ख़त्म हो गई। उसने कहा कि पापा आपने कहा था कि कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। तो लेखक ने कहा, हाँ मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। मगर पापा कहानी तो ख़त्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ, प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। लेखक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो पापा वो कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। पापा मुझे भी बताइए ना कि वह कौन सा गीत था, उस गीत के बोल क्या थे जिसे सुनकर बस्ती वाले दोबारा गले मिलने के लिए मजबूर हो गए, लोगों की नफ़रत की भावना दूर हो गई। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। फिर लेखक ने कहा कि मुझे वह गीत याद नहीं बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। तो लेखक थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा ये कहानी झूठी है, कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं, इसी तरह सोचकर कल्पना करके बनाई गई रहती हैं। तो ये जान छुड़ाने के लिए लेखक ने कहा कि हाँ बेटा कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं और कहानी झूठी है। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। तो उसने कहा, वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा, वो कैसे मैं इसको सच्ची बना सकता हूँ। तो लेखक ने कहा, बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? तो लेखक ने कहा कि बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। तो बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई, यानी बेटा खुश हो गया और उसने पूछा, सच पापा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ?
तो लेखक ने कहा एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्दी ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। और लेखक बार बार यही सोचता रहा कि क्या बेटा इस तरह का एकता की भावना पैदा करने वाला गीत लिख सकेगा। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। ये शब्द वाटिका, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हैं। ये मुहावरे दिल तड़पना, बेचैन हो जाना, आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना, नज़रों से ओझल होना यानी गायब होना, गले लगाना यानी प्यार से मिलना। नीचे कुछ कृतियाँ दी गई हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। तो जैसे बस्ती की विशेषताएं, तो बस्ती कहाँ थी? ऊंची पहाड़ी के ऊपर थी, इसमें लिख दिए। इसके बाद बस्ती के पास एक नदी गुजरती थी और वहाँ बागों का सिलसिला था और इस तरह से फलदार पेड़ थे। तो ये 4 विशेषताएं इसमें लिखनी होती है। पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 हथियारों का नाम आपने पढ़ा है। तो यहाँ बल्लम और एक में लिख सकते हैं तलवार। बल्लम और तलवार। तो 2 विशेषता लिखनी है। बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन में भाव, कौन से भाव पैदा हुए, ये ढूंढकर लिखना है। परी ऐसी थी, उसकी विशेषता लिखनी थी। कैसी थी वह? सुर्ख गालों वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली, और ये सब उसकी सारी विशेषता लिखनी है। कारण लिखो, बस्ती के आसपास की ज़मीन उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर एक नदी बहती थी जिसके जल से पूरी ज़मीन सिंचित रहती थी। नन्ही परी दुखी हो गई लोगों का लड़ाई झगड़ा देखकर, लोगों के मन की भावना देखकर नन्ही परी दुखी हो गई। बस्ती वाले चिंतित हो गए। तो जब परी को बहुत ढूंढने के बाद वह नहीं मिली तो बस्ती वाले चिंतित हो गए। लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा। तो जब बेटे ने प्रश्न किया कि वह कौन सा गीत था जिससे सुनकर लोग एक दूसरे के गले मिल गए, तो यह सुनकर लेखक चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा। अब यहाँ उचित जोड़ियाँ मिलाओ। इसका बच्चों जोड़ियाँ क्या करना है? शक्तिमान क्या कर रहे थे? तो ये कुश्तियाँ लड़ते थे। सावन में झूले पड़ते थे। मौसम बहुरूपिया था और दावत का सिलसिला, ये इसकी जोड़ियाँ मिला सकते हो। कहानी में उल्लिखित परी का वर्णन कीजिए। लोक कथा एवं लोकगीत हमारी साहित्यिक पूंजी है, इस पर अपने विचार लिखना है। इसको कहीं से मिले तो उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।